आइए आज आपको सुनाते हैं चोर और महात्मा के ज्ञान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहा करता था और वह चोरी करने में बहुत ही माहिर था। उसके एक पुत्र भी था। उसने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा दिया था। यह कह सकते हैं कि उसने अपने बेटे को चोरी में बिल्कुल अपनी तरह निपुण बना लिया था। तू अब बेटा बाजार में जाता और वहां से चोरी करके लाता। इस तरह से दोनों पिता बेटे का जीवन बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा था। परंतु उसके पिता ने अपने बेटे को साधु संतों से दूर रहने के लिए कहा था और उनके उपदेश सुनने के लिए भी मना किया था। एक दिन चोर के बेटे ने यह सोचा कि क्यों न राजमहल में चोरी करते हैं। यहाँ से बहुत सारा धन मिलेगा जिससे बहुत दिनों तक अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। ऐसा सोचकर चोर महल में घुस जाता है, परंतु वह देखता है कि वहाँ पर एक साधु महात्मा उपदेश दे रहे हैं, परंतु उसके पिता ने साधु संतों से उसे दूर रहने के लिए कहा था, तो वह उनकी बातें ना सुन सके, इसके लिए उसने अपने कान बंद कर लिए और वहां से भागने लगा। वह भाग ही रहा था कि अचानक से उसके पैरों के नीचे एक पत्थर आया और वह लड़खड़ा करके वहीं गिर गया। महात्मा जी की आवाज सुन के कानों में पड़ी। महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ उसका कभी अहित नहीं सोचना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे भगवान सदैव खुश रखते हैं और सदा ही उसका ध्यान रखते हैं। ऐसा सुनकर वह वहां से उठ कर के राजमहल में जाने लगा, परंतु रास्ते में उसे सैनिक ने रोक लिया और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। तो सैनिक ने उसे कहा कि ठीक है, क्योंकि सैनिक को ऐसा लगा कि वह मजाक कर रहा है। जब वह महल में पहुंचा तो वहां उसे बहुत सा धन, सोने चांदी के जेवरात मिले। उसने वह चुरा कर अपने झोले में भर लिया और फिर वह वहां से रसोई घर में पहुंचा जहां बहुत सारे पकवान रखे हुए थे। तो चोर ने आराम से बैठ कर के उन पकवानों को खाया और उनका आनंद लिया। फिर चोर के कान में आवाज आई कि जिसका खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। इससे चोर का मन अंदर ही अंदर बड़ा विचलित हो गया। उसने जो भी धन वहां से चुराया था वह सारा वहीं पर छोड़ दिया और वापस आ कर के महल के दरवाजे पर जब खड़ा हुआ तो सैनिक ने पूछा, क्यों चोरी नहीं की? तो उसने कहा कि मैंने चोरी की थी, परंतु जिसका खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। इतना ही चोर ने कहा था कि रसोई घर से आवाज आई कि पकड़ो पकड़ो, चोर आया। तब सैनिक ने उसे पकड़ लिया और ले जा करके राजा के सामने हाजिर किया। जब राजा ने कर से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो चोर ने यह कहा कि मैंने आपका नमक खाया था और महात्मा जी ने कहा था कि जिसका नमक खाते हैं उसका कभी अहित नहीं सोचते हैं, इसीलिए मैंने आपका धन वहीं रख दिया और वहां से जा रहा था कि तभी मुझे सैनिक ने पकड़ लिया और ला करके आपके सामने खड़ा कर दिया। चोर की बात से राजा अधिक प्रसन्न हुए और उसे अपने यहाँ महल में ही नौकरी पर रख लिया। जब चोर अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई और उसने अपने पिता से कहा कि आज महात्मा जी की बात सुनने से ही मेरा कल्याण हुआ है और मुझे महल में नौकरी मिली है। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साधु संतों की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए।